देता है। अपनी कोई ताकत नहीं है। जिस पर उसकी रहमत हो जाती है, जिस पर उसकी कृपा हो जाती है, जिसको वो अपना आप दिखाई दे देता है, जैसे आज महाराज जी के दर्शन कर लिए। आप लोग मानेंगे नहीं, ये विश्वास की कड़ियां हैं। अगर विश्वास ना हो तो कुछ भी उसको दिखाई भी नहीं देगा। सोई जाने जिसको देवे जनाई, सोई जाने जिसको देवे जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाई, जानत जानत तुम्ही हो जाई, जानत जानत तुम्ही हो जाई, जानत जानत तुम्ही हो जाई। उसका ही रूप बन जाता है। जैसे भाई जी ने अब बोला है, बनता कौन है जो तराशा जाता है। तराशे के बगैर कुछ नहीं बन पाता। ये तो अपने आप को तराशने के लिए उसके हाथों में सौंप देना चाहिए। जैसे हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर के हवाले अपने आप को कर देते हैं। अगर थोड़ी सी भी कहा भी चीज होती है, दर्द होती है, तो डॉक्टर कहता है मेरे को क्या, चलो भी छुट्टी, जाओ अपने घर में। अगर उस दर्द को सह लेता है, वो एक आंख के ऊपर जो मोतियाबिंद होता है उसको उतार कर फेंक देता है। भीतर से वो रोशनी जो होती है, जो पीछे से आती है, वो प्रज्वलित हो जाती है। इसी तरह से अज्ञानता का जो मोतियाबिंद हमारी आंखों पर छाया हुआ है, जब तक वो नहीं उतरेगा उसका रूप बन नहीं पाएंगे। वो कुछ नहीं कर सकता जब हम अपने आप को शरणागत न बना दे, उसके समर्पित न कर दे। हमारी हालत ऐसे है जैसे आपने सुना भी होगा कि एक मछली बेचने वाला मछलियां बेच रहा था और रात पड़ गई। पीछे से रास्ता बहुत गुजर चुका था, तो क्या सोचता है कि अब कहां पे जाऊं। थोड़ा सा उसको बस्ती दिखाई दी, एक झोंपड़ी दिखाई दी, उसमें प्रकाश दिखाई दिया। वो कहता चलो भाई अब रास्ते में रात कैसे गुजारूं, जो झोंपड़ी में किसी का सहारा ले लेता हूँ। अगर मैं वापिस जाता हूँ, ना जाने किसी जंगल के अंदर मैं आ तो गया कि मेरे ऊपर किसी जानवर का हमला ना हो जाए। दीपक जल रहा था झोंपड़ी में, देखा ये कौन है। वहां एक बगीचे का माली बैठा हुआ था। माली ने क्या किया कि तरह तरह के फूलों को इकट्ठा करके छोटी छोटी टोकरियों में डालकर रखा हुआ था कि सुबह उठकर इन फूलों को मैं व्यय करूंगा, बेचूंगा मार्केट में जाकर। मछली वाले ने कहा महाराज जी मेरे को थोड़ा सा रात पड़ गई है, मेरे को यहाँ जगह दे दो आराम करने के लिए, सुबह होगी तो मैं चला जाऊंगा। वो माली कहता है कोई बात नहीं, आ जाओ भैया आराम कर लो। तो जब वो मछली बेचने वाला भीतर गया, क्योंकि आपको पता है इत्र कहां से निकलता है, फूलों से निकलता है।
मछली की गंध बसी हुई थी। वो सोता है, उसको नींद नहीं आ रही। कहां इतनी खुशबू, उसको महक अच्छी नहीं लग रही थी। वो कहता क्या करूं, अब तो फंस ही गया, नींद तो आ नहीं रही, जे मेरे को खुशबू अच्छी नहीं लग रही। दिमाग में बात आई कि जो मछलियों वाली तेरे पास टोकरी है उसमें से गंध थोड़ी थोड़ी तो आती होगी। उसने क्या किया, वो मछलियों वाली जो खाली टोकरी थी उसको मुंह पर ऐसे रख कर लेट गया कि इसमें से थोड़ी थोड़ी गंध आएगी। वो लेट गया, उसको नींद आ गई। ये हालत उसकी नहीं है, हम सब जीवों की यही हालत है। यहां पर तो एक वो खुशबू है रूहानियत की। इस माली ने वो महक खिला रखी है, लेकिन कई मेरे भाई बहन यहां आकर उनको दिमाग में चैन ही नहीं आता। कईयों का तो ध्यान होगा कि घड़ी में कितना टाइम हो गया, कईयों का ध्यान होगा पता नहीं ये लंगर वैसे मैंने इजाजत दे रखी है कि सुबह 9 बजे हमने लंगर शुरू किया कि इसको बीच में रोकना ही नहीं है, जो आए खा कर जाए। ये नहीं है कि 3 बजे भाई जी समाप्ति करेंगे या 3:30 बजे करेंगे तब लंगर खुलेगा, ऐसा नहीं है, लंगर सुबह का ही खुला हुआ है। तो कईयों का ध्यान उस और है, कईयों का ध्यान घड़ी पर लगा हुआ है, कईयों के दिमाग में कंप्यूटर हर दिमाग में है। तो वहां जो आपका दिमाग बोलता है, कई मेरे भाई बहन सुबह उठते हैं, मैं बोलती रहती हूँ अभ्यास कर लो अभ्यास कर लो, पहले यही देखते हैं मेरे मोबाइल में मैसेज कौन सा है। सुबह उठकर अपने मोबाइल को ऑन करते हैं। जे मैं तो कहती हूँ ठीक है, इसका सदुपयोग करना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि ये मोबाइल गलत चीज है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हर चीज का टाइम होता है। सुबह उठकर जिससे बातचीत करनी चाहिए उससे करनी चाहिए। कई परिवारों में हम लोग देखते हैं कि सुबह उठकर वो अपने माता पिता को बहुएं फोन करना शुरू कर देती हैं, बेटियां जो हैं पता नहीं कहां कहां उनकी सहेलियां बनी है, कहां कहां उनके फोन लगे हुए होते हैं। बस दिन रात उनको पता ही नहीं कि हम संसार में आए किस लिए हैं। आज भी जहां पर मेरी कई बहनें उठ कर बीच में से जाएंगी कि किसी मेरी माँ का फोन ना आ गया हो, पहले मैं चेक कर लूं जल्दी जल्दी, बाहर जाकर नोट करेंगी। लेकिन जिसके साथ हमने बात कर ली है उसके साथ कर नहीं पाते। जैसे वो एक गंध भरी टोकरी को मुख पर रख कर सो गया था, कई मेरी भाई बहन ऐसे ही वो गंध भरी टोकरी को ही अपने मुख पर रख कर बैठे हुए हैं। चलो जी भाई जी जब खत्म करेंगे तो देख लिया जाएगा, तब तक तो उसके साथ नहीं लगानी, संसार वालों के साथ लगा ले। तो आज मौका है उसके साथ बात करने का। इस मौके को भी हम लोग अपने हाथों से जाया कर दे तो फिर क्या फायदा। आज अपनी बैटरी को चार्ज कर लेना चाहिए, पावर हाउस से बैटरी से बैटरी चार्ज की जाए ना, थोड़ी दूर जाने के बाद डिस्चार्ज हो जाती है। वही बैटरी पावर हाउस से चार्ज की जाए ना तो बहुत टाइम निकल जाती है। तो आप सीधा पावर हाउस के सामने बैठे हुए हैं तो जितनी देर मर्जी अपनी अपनी बैटरी को चार्ज कर लीजिए। तो कैसे करना है, अपने मुर्शिद नु कोले बिठा के, खुली छूट है, अपने मुर्शिद नु कोले बिठा के, तो जितनी देर मर्जी रख ले
दी आँख नाल ओ दी आँख नाल आँख नू मिला के तो जिंदगी मेरे जी तक ले ओदी आँख नाले ओदी आँख नाले आँख नू मिला के तू जितनी देर मर्जी तक ले नूर देदा चलिया न जावे नूर ना चले आना जावे नूर देदा चले आना जावे दूर ताएदा चले आना जावे। कभी देखा है जैसे सूर्य के आगे आपकी आंख जो है खुल नहीं पाती है, इसी तरह से उस नूर को यदि देखना है तो वो देखा नहीं जाता, बहुत मुश्किल से, इन आंखों से नहीं देखा जाएगा। वो तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, जो महाराज जी ने आपको सबको जुगती बताई हुई है, उस दिव्य नेत्र को कैसे खोलना है। अगर ये लिबास पाकर भी आपका वो दिव्य नेत्र नहीं खुल पाया तो कौन सी योनि में खुलेगा भाई। ऐसा ना हो कि इन आंखों से संसार को देखते 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 ही चले जाएं, जिसको देखना था उसको देखा ही नहीं, यानी अपने आप को देखा ही नहीं, अपने आप को जाना ही नहीं। तो क्या नूर ताएदा चलिया न जावे दूर ताएदा चले आना जावे नूर ताएदा चलिया न जावे दूर ताएदा चले आना जावे जेड़ा तक लावे होता एदा हो जावे जेड़ा तक लावे एदा हो जावे जेड़ा तक लावे होता एदा हो जावे जेड़ा तक लवे ओता एदा हो जावे। आप लोग कहेंगे कि हम तो बिना उसको देखे ही उसके हो गए, ये तो जुबानी जमा खर्च है। आज मेरे को भी बता दो किस किस ने उसके नूर को देखा है और हृदय से उसका हो गया। थोड़ा सा हाथ खड़ा करके मेरे को पता चल जाए किस किस बहन ने किस किस भाई ने उसके नूर को जजमेंट किया है। फिर क्या हालत हो जाती है जो उसको देख लेता है उसके नूर को, उसकी वही अनुभूति है, वो ऐसे नहीं सामने आ जाएगा, फिर वो उसी का हो जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है। नूर ताएदा चलिया न जावे नूर ताएदा चले आना जावे जेड़ा तक लवे होता एदा हो जावे जेड़ा तक लवे ओता एदा हो जावे। ओदे नूर विच ओदे नूर विच ओदे नूर विच। आपको पता चल रहा है जहाँ छोटी छोटी लाइटें जगा रखी हैं, जहाँ एक बड़ी लाइट जग रही है, बीच बीच में ये लाइट जग रही है, जग रही ना, ये सारी लाइट ये कैमरे वाली की इधर उधर की जितनी है उसमें आप जो लाइट जग रही है जो आपको दिखाई देती है उसमें आप
शनाख्त करके बोल सकते हो कि यहाँ इस पर उसकी लाइट चल रही है, वहां उसकी लाइट चल रही है। लाइट एक जगह पर एकत्रित हो गई, लाइट में लाइट समा गई। उसमें यह पहचान नहीं कर सकते कि जो 0 का बल्ब की लाइट है, या 100 पावर की लाइट है, या 1000 पावर की लाइट जल रही है। लाइट में लाइट मिल गई। इसी तरह जब वो अपने नूर में नूर मिला देता है, फिर ये नहीं पता चलता जे किसका नूर साथ में मिल गया, वो एक रूप हो जाता है। तो फिर क्या कहना है? ओ दे नूर विच, ओ दे नूर विच हो आप नू मिला के तू जिन्नी देर मर्जी तक ले। ओदे नूर विच, ओदे नूर विच आपनों मिला के तू जिन्नी देर मर्जी तक ले। अपने मुर्शद नो, जय हो अपने मुर्शद नो कोले बिठा के तू जिन्नी देर मर्जी तक ले। अपने मुर्शद नो, अपने मुर्शिद नू कोल बिठा के तू जिन्नी देर मर्जी तक ले। जय हो दाता मिला तुझे खुद खुदाई, दाता मिला तुझे खुद खुदाई, दाता मिला तुझे खुद खुदाई। कितने भाग्यशाली है, हमें अपने मुर्शद भी मिले तो खुदा मिल गया। इससे बढ़कर कोई सौगात नहीं जिंदगी में जिसको समझ आ गई। हर जीव इस बात को समझ नहीं पाएगा। दाता मिला तुझे खुद खुदाई, दाता मिला तुझे खुद खुदाई। हर दिल विच अज होई रोशनाई, हर दिल विच अज होई रोशनाई। हर दिल विच अज होई रोशनाई। हर दिल विच अज होई रोशनाई। एदे तारी उत्ते, जय हो एदे तारी उत्ते जय जय। ऐसा नहीं मिलेगा। जिसको मिल जाता उसके लिए तो सरल हो जाता है, जिसको नहीं मिला उसके लिए थोड़ी मुश्किल आती है। एदे तारी उत्ते, एदे तारी उत्ते, जय हो एदे तारी उत्ते आपनू मिटा के तू जिन्नी देर मर्जी तक ले। एदे दारे उते, एदे दारे उते आपनों मिटा के तू जिन्नी देर मर्जी तक ले। अपने मुर्शद नो, अपने मुर्शिद नू कोले बिठा के जितनी देर मर्जी तक ले। अपने मुर्शिद नू, अपने मुर्शिद नू कोले बिठा के तू जितनी देर मर्जी तक ले। अपने मुर्शिद नू, अपने मुर्शिद नू कोल बिठा के तू जितनी देर मर्जी तक ले। तो देखिए वो तो आपके हृदयों में विराजमान है।
जितनी देर मर्जी उसको देख सकते हो, लेकिन देख नहीं पाते। बाजी मेरे को बार बार पता नहीं मेरे आगे इश्तिहार रख देते हैं। भाई मैंने पहले ही बोल दिया कि लंगर खुला है, ये कहते हैं बंद कर दो, लेकिन मैं भी करने वाली नहीं ऐसे, जब तक मेरे दिल की तसल्ली नहीं हो। बोलो जयकारा, बोलो श्री स्वामी जी महाराज जी का। ऐसा पीर ना जग विच कोई, ऐसा पीर ना जग विच कोई। ये मेरी बहनें भी कह देगी, हमको तो बोल दिया जितनी देर मर्जी तक लो, और ये तकने भी नहीं देते। ये आपकी इच्छा पर है, जितनी देर मर्जी उसे तक लो। ऐसा पीर ना जग विच कोई, ऐसा पीर ना जग विच कोई। सूरत देख दीवानी होई, सूरत देख दीवानी होई। सूरत देख दीवानी होई। सूरत देख दीवानी होई। एनू पलकां च, जय हो, एनू पलकां च, एनू पलकां दे विच बिठा के तू जितनी देर मर्जी तक ले। एनू पलकां दे तू पल का दे विच बिठा के तू जितनी देर मर्जी तक ले। अपने मुर्शद नू अपने मुर्शिद नू गाल बिठा के तू अपने मुर्शिद नू कोल बिठा के तू जितनी देर मर्जी कर ले। अपने मुर्शिद नू अपने मुर्शिद नू कोल बिठा के तू जितनी देर मर्जी कर ले। बोले आपको श्री महाराज जी का इश्तिहार सुनाया जा रहा है, बैठकर सुन लीजिए। प्रिय सज्जन वृंद, इस कलयुग में जीव आज माया एवं विविध बंधनों में फंसा क्लेशों को सहन कर रहा है। ऐसे समय में समाज जागृति हेतु श्री सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कुरुक्षेत्र के पावन पुण्य स्थल दिनांक 24-25 फरवरी 2017 दिन शुक्रवार शनिवार को श्री अद्वैत स्वरूप अनंत आश्रम राजेंद्र नगर अनंत मार्ग कुरुक्षेत्र में विशाल सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें अनेक तत्ववेत्ता विभूतियां अपने पवित्र सार गर्भित प्रवचनों द्वारा उपस्थित जन समूह को कृतार्थ करेंगे तथा इसके साथ ही धार्मिक कवालियां एवं भजन कीर्तन का प्रवाह भी चलेगा। सब प्रभु भक्तों को चाहिए इष्ट मित्रों एवं सब परिवार पधार कर ज्ञान अर्जन करें, इसी में जीवन की सार्थकता है। कार्यक्रम शुक्रवार 24 फरवरी को भजन कव्वाली सत्संग प्रवचन रात्रि 9 बजे से हरी इच्छा तक। शनिवार 25 फरवरी को प्रातः 9 बजे श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण होगा। बोल साचे दरबार की। और एक सूचना और, जैसे सालाना शिवरात्रि के भंडारे पर फगवाड़ा की ओर से
एक साबन की सेवा लगी हुई है। वो सेवा जो मेरे भाई बहन जाएं साथ लेकर जाएं, जो किसी कारणवश ना जा पा सके उनकी साबन की सेवा जो है वो आश्रम में पहुंचेगी। बोले साचे दरबार की। रंगमंच पर वो एक बाहरी मैं को पीकर नाचते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक अमृत पिलाया जाता है सबको। इसलिए खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा मैं खाना जो ईश्वर ने हमको बख्शा है वो हमेशा हमेशा के लिए आबाद रहे। बोल साचे दरबार।
ਆਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਨੱਚ ਕੇ ਹੱਜ ਲੈਣੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚ